बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के एक दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में एक दुर्वा, केवल एक दुर्वा और एक चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खाएं। अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें। उसी जल को डब्बी में भरकर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जन के बोलो जरा। गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव। भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है। अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। कार्य में प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक
चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। या सोमवार प्रदोष सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। वैशाख के महीने में बेलपत्र मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ हो वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिव जी पे 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो आप लेकर आए हो 5 बेलपत्र वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर मट्टी के पात्र का जो जल है वो जल बैसाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप शिवरात्रि पे कर लो बैसाख महीने की, तो आप अगर उस मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को 5 बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर जल अगर चढ़ा देते हैं तो महाराज ये उदर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उदर में पत्थरी हो रही हो या कोई अनेक परेशानियां जो उदर से जुड़ी हुई होती है, बैसाख के महीने में अगर प्रतिदिन मट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा जाता है तो उदर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। प्रयास करना जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मूंग बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ कर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे।
दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति हो, दीन से दीन व्यक्ति हो, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये 2 चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। कहते हैं बेलपत्री का मात्र स्पर्श, जब बेलपत्री चढ़ाने वाला डंडी को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। जब बेलपत्री चढ़ाने वाला मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता बहुत है। जब बेलपत्री 2 पत्तियों का स्पर्श कर कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं संतान के रोग और बीमारी का तकलीफ है। जब बेलपत्री बीज की पत्ती को पकड़कर वो मुझे समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं इसको वैभव और धन की कमी है। जब बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली होती है, जब वो चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है, बेलपत्री में कोई डूट पीछे रह जाता है और ये समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं अदालत का कोई केस चल रहा होता है। बेलपत्री का मात्र एक स्पर्श तक बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और चढ़ाकर महादेव ने उसको कैसे स्वीकार करा। ये तक हमारा स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने का तरीका क्या है। दुनिया के लोगों, बेलपत्री का स्पर्श मात्र बता रहा है, स्पर्श मात्र। मंगल का प्रदोष, समय मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है। कि प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरुजी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के 1 दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुमरुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक शिव और एक गुरु, 2 वाणी पर अगर भरोसा निश्चित है तो यह मानकर चलो कि भगवान शंकर आपके जीवन में कभी तकलीफ आने ही नहीं देगा। एक शिव की वाणी, एक गुरु की वाणी। प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई करने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया। प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लतालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान।
इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, न पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा है, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था? अगस्त ऋषि। दोष है जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास की जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदालूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए। तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिव जी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं, उसमें अटकल नहीं। प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अभीश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखेंगे। आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ
बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र षडाक्षर मंत्र बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष 4 प्रदोष ने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं, प्रदोष काल में वो बेलपत्री लाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशी। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि वो बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। भगवान के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प या इत्र, बेलपत्र, सुगंधित पदार्थ शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान, सिर्फ 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। दुख की जिंदगी चल रही है, बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। पत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाए, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो, कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह आकर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग,
चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख देते। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। उस शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र में। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा